Redmi के Note 10 Pro और Pro Max डिवाइस के लिए यहाँ पे Genesis का एक नया अपडेट आ चुका है जिसे यूज करते हुए हो चुका है 1 डे। और यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि क्या कुछ कस्टमाइजेशन देखने को मिलता है, कैसा देखने को मिलता है, परफॉर्मेंस कैसा है, इसे यूज करना चाहिए या नहीं और इंस्टॉल कैसे करना है, ये भी चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताने की कोशिश करूँगा। इसलिए लास्ट तक वॉच करना ताकि आपको सारी जानकारी मिल सके। आपसे हमेशा एक ही रिक्वेस्ट रहता है यार, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लिया करो, वीडियो को लाइक कर लिया करो और सपोर्ट के लिए शेयर भी कर दिया करो, क्योंकि आप लोग ये करते हो ना तो अच्छा लगता है और हर एक वीडियो देने का मन भी करता है। यहाँ पे हम बात करें इस रोम के अबाउट की तो यहाँ पे आपको एंड्रॉयड 15 देखने को मिलता है जो कि जेनेसिस का ये लेटेस्ट अपडेटेड वर्जन है जो कि आपको 4.2 देखने को मिलेगा। और साथ साथ अप्रैल 5 का सिक्योरिटी पैच है, हमारे मेंटेनर का नेम और कर्नल वगैरह आप देख सकते हो, बिल्ड नंबर सब कुछ आपके सामने यहाँ पे दिखाई दे रहा है। बैक की ओर आते हैं तो यहाँ पे आपको वही बाकी अदर कस्टमर रोम जैसा है जो सेटिंग देखने को मिलता है जो कि काफ़ी हद तक आपको स्मूथ फील कराता है। MIUI के कंपैरिजन में तो फार बेटर आपको फील होगा। यहाँ पे एक्सेसिबिलिटी, सेफ्टी, डिजिटल पासवर्ड, यहाँ पे सिक्योरिटी एंड प्राइवेसी देखने को मिलता है जहाँ पे फेस अनलॉक फिंगरप्रिंट आपके वर्किंग रहते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं आता। पावर बटन का ऑप्शन वगैरह आपको यहाँ पे मिल जाता है और बाकी अदर कंफर्मेशन वाले ऑप्शन जो कि प्रॉपर वर्किंग रहते हैं। मोर के अंदर आपको देखने को मिल जाता है यहाँ पे इग्नोर विंडो सिक्योर का ऑप्शन, साथ साथ यहाँ पे आपको जो डिवाइस इनक्रिप्टेड देखने को मिल जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। साथ साथ यहाँ पे आपको मिलता है सिस्टम जहाँ पे बेसिक से सेटिंग आपको मिल जाते हैं जेस्चर से रिलेटेड जो कि आप यहाँ पे यूज कर सकते हो, इनमें आपको कोई भी दिक्कत नहीं आती। सिस्टम डायग्नोसिस का ऑप्शन यहाँ पे भी ऐड कर दिया गया है जो कि धीरे धीरे सभी में ऐड हो रहा है। और यह है इसका प्रोफाइल जिसमें मैंने इसका यूज नहीं करा है, मैंने डायरेक्ट टेस्टिंग किया है लेकिन उसके बाद थोड़ा सा यूज किया था तो कुछ खास बेनिफिट मिला नहीं, तो सिंपली आपको बेटर रिजल्ट मिलता है तो जरूरत नहीं पड़ेगी। बैटरी की बात करें तो यहाँ पे आपको मिल जाता है बैटरी के अंदर ही थोड़ा सा कस्टमाइजेशन, बैटरी परसेंटेज वगैरह का, और बाकी यहाँ पे रिफ्रेश रेट भी दिया गया पर ऐप का जो कि बैटरी के सेशन में ही ऐड करा गया है। बाकी यहाँ पे ग्राफ वगैरह आप देख ही सकते हो और जितना भी मैंने यूज किया मुझे बैटरी का ओवरऑल अच्छा लगा है। वॉलपेपर के अंदर आते हैं तो आपको AI वॉलपेपर वाला फीचर्स मिल जाता है जिससे आप जो AI वाले वॉलपेपर जनरेट कर सकते हो और ये आपके वर्किंग रहते हैं तो अच्छी बात है। बाकी यहाँ पे शॉर्टकट्स वगैरह, लॉक स्क्रीन के थोड़े बहुत कस्टमाइजेशन जैसे कि ऑलवेज ऑन, डायनामिक क्लॉक्स वगैरह जो कि आप यूज कर पाओगे। डिस्प्ले के अंदर आपका ऑटो ब्राइटनेस अच्छे से वर्किंग रहता है, कोई दिक्कत नहीं आती। डार्क मोड के अंदर आपको यहाँ पे प्योर ब्लैक का भी ऑप्शन मिल जाता है जो कि बहुत सारे लोग प्रीफर करते हैं। बाकी कलर बूस्ट वगैरह है, रिफ्रेश रेट आप इसे 120 पे रख लेना जो कि पहले से आपका है जो 60 ही रहता है, तो जैसे आप 120 करोगे आपको स्मूथनेस में और ज़्यादा इंप्रूवमेंट फील हो जाएगा क्योंकि पहले से 60 पे था। साथ साथ टैप टू बैकअप, स्लीप, 4G का आइकन, डेटाबेस आइकन वगैरह आपको मिल जाता है। ये जो मोड्स का ऑप्शन है जो कि आईफोन का फोकस मोड से मैच करता है काफ़ी हद तक, उसी तरीके से काम करेगा तो काफ़ी अच्छा और बेनिफिट है जो कि आज के टाइम में सब में आ रहा है। जहाँ पे बेड टाइम तो मैं पर्सनली यूज करता हूँ, जहाँ पे नाइट में जो बेड टाइम एक्टिवेट होता है वो मॉर्निंग में ऑफ हो जाता है, जिससे रिलेटेड आप कई सारी चीज़ें सेटिंग कर सकते हो जैसे कि आपका कॉल आना चाहिए नहीं, एप्लीकेशन वगैरह क्या होना चाहिए, बैटरी सेविंग वगैरह ऑन होना चाहिए नहीं, वॉलपेपर डिम होना चाहिए नहीं, डार्क मोड होना चाहिए या नहीं, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे कर पाओगे। बाकी साउंड के प्रोफाइल के अंदर आपको डॉल्बी का ऑप्शन मिलता है, हैप्टिक का भी ऑप्शन मिल जाता है और एडिशनल साउंड कंट्रोल भी यहाँ पे दिया गया है, तो काफ़ी अच्छे ऑप्शंस आपको यहाँ पे मिलते हैं। नोटिफिकेशन के अंदर आपको नोटिफिकेशन हिस्ट्री जो कि कॉमन है मिल जाता है, साथ साथ यहाँ पे आपको मिल जाता है नोटिफिकेशन कूल डाउन जो कि ये भी सभी में ऐड होने लगा है। इससे क्या होता है कि जब आप इसे ऑन कर दोगे और बैक टू बैक कई सारे नोटिफिकेशन आएंगे जो कि काफ़ी ज़्यादा एनोइंग हो जाता है, तो उस समय आपके फ़ोन के वॉल्यूम को यह डाउन कर देगा ताकि नोटिफिकेशन से आपको डिस्टर्बेंस ना हो ज़्यादा अगर बैक टू बैक आ रहे हैं तो। और उस साउंड डाउन के टाइमिंग पर अगर आपको कॉल आता है या अलार्म वगैरह बजता है तो आपका फुल रहेगा, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ये सिर्फ नोटिफिकेशन के लिए काम करता है, तो ये काफ़ी अच्छा फीचर्स दिया गया है। बाकी कोई भी एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन आपको यहाँ पे नहीं मिलता है, वही बेसिक से चीज़ें यहाँ पे आपको मिल जाती है, तो जो भी कस्टमाइजेशन है ओवरऑल काफ़ी ज़्यादा सही है। और बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे वही हमारा डिफ़ॉल्ट कैमरा दिया गया है, लाइका वगैरह कह लो या फिर हाइपर कह लो, एक ही है आज के टाइम पे, तो यहाँ पे ये आपका काम करता है, दिक्कत नहीं आती। अनदर यहाँ पे वही सारे सिंपल से चीज़ें आपको देखने को मिलती है जो कि मोस्टली कस्टम में नज़र आता है। लेकिन रही बात टेस्ट रिजल्ट क्या कुछ कैसे, तो वो हम यहाँ पे देखेंगे। बाय डिफ़ॉल्ट सबसे पहले बैटरी ड्रॉप देखो जो कि 51 के बाद मॉर्निंग में 51 ही रहता है, जहाँ पे 0% का बैटरी ड्रॉप हमारा गया है और 7 आवर्स 48 मिनट का स्टैंड बाय टाइमिंग है, तो ये चीज़ मैं कहूँगा कि अच्छा है और मे भी आपको नॉर्मली 2-3% का देखने को मिलेगा। ये हमारा नॉर्मल CPU टोटल जो कि ओवरऑल मैं कहूँगा ठीक ठाक आपको देखने को मिलता है। AnTuTu स्कोर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन है और 38 तक ही टेम्परेचर गया है, अच्छी बात है। Geekbench भी काफ़ी अच्छा खासा आपको देखने को मिल जाता है और सेफ्टी नेट वगैरह आपका पास रहता है, तो आपको इससे रिलेटेड दिक्कत
दिक्कत नहीं आती। बाकी कैमरा वगैरह मैंने चेक किया है, कैमरा हमारा काम करता है, नो इशूज। गेमिंग के अंदर यहाँ पे आपको अल्ट्रा एक्सट्रीम के सेटिंग तो अनलॉक हो जाते हैं, बट आपको पता ही है कि इसमें कैसा सेटिंग नॉर्मली अनलॉक रहता है, तो उसके हिसाब से आपका गेमिंग अच्छा रहता है। बट एडवांटेज है कि एक्स्ट्रा सेटिंग आपको मिलता है। फोटो स्टोरेज भी यहाँ पे अनलॉक किया गया है जो कि प्लस पॉइंट है। L1 का सपोर्ट भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है जो कि प्रॉपर काम करता है। और हाँ, स्टार्टिंग में मुझे ये दिक्कत आई थी जब मैंने इसे फर्स्ट टाइम ADB साइड लोड से फ्लैश किया तो कुछ जगहों पे टच मिसबिहेव कर रहे थे, तो मैंने इसे ऑरेंज फॉक्स से फ्लैश किया है। सिंपल ऑरेंज फॉक्स से फ्लैश करने के लिए क्या करना रहता है आपको कि अपने रोम को अपने रिकवरी में डालना है, ऑरेंज फॉक्स से वाइप फ्लैश फॉर्मेट एंड रिबूट करना है, जो कि बिल्कुल ही सिंपल सा तरीका है जैसे कि बाकी रोम फ्लैश करते हो उसका इसे आप सेटअप करके यूज कर पाओगे। आपको कोई भी दिक्कत यहाँ पे जो इसके नहीं आने वाली। तो आई होप कि आपको टेंशन नहीं रहेगा, लेकिन आप इसे यूज करना चाहते हो तो कमेंट करके बताना कि आप इसे ट्राई करना चाहते हो या नहीं, क्योंकि मेरे तरफ से तो ये रोम भाई काफ़ी ज़्यादा सही लगा है, तो रिकमेंडेड है, आप इसे एक बार ट्राई कर सकते हो। बट आपको एक्स्ट्रा कस्टमाइजेशन चाहिए तो वो यहाँ पे नहीं मिलती, लेकिन हाँ उसके बदले में यहाँ पे आपको थोड़ा बहुत स्मूथनेस बेटर फील करवाएगा। तो डिपेंड करता है टोटली आपके ऊपर कि आप क्या यहाँ पे जो करना चाहते हो। बाकी यहाँ पे सारे ऑप्शंस वगैरह है जो नॉर्मली काम करते हैं, जो कि आपको एक रोम के अंदर चाहिए होता है, तो ये सारी चीज़ें सही है। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टाटा एंड बाय बाय।